टोपियां बेचने वाला और बंदर। एक मर्तबा एक छोटे से कस्बे में टोनी टोपियां बेचने वाला रहता था। वो अलग अलग किस्म के कपड़ों से अलग अलग किस्म की टोपियां बनाता था और उन्हें पड़ोस के गांव में बेचता। टोपियां बेचना ही टोनी के आमदनी का जरिया था। उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि वो कितना कम कमाता है, क्योंकि वो अपना काम बहुत ही वफादारी से करता था और अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के बाद वो कुछ कपड़ा खरीदता ताकि अगले दिन वो उससे टोपियां बनाकर बेच सके। टोनी हर रोज कमाता था, इसलिए उसने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा। पर इतनी दुश्वारियों और बहुत कम आमदनी के बावजूद भी टोनी अपनी टोपियां बेचकर मुतमईन था, और वो इसलिए क्योंकि वो जो कर रहा था वो उसे बहुत पसंद था। वो हमेशा नई नई तजवीजें सोचता कमाल की टोपियां बनाने के लिए। वो बहुत ही माहिर था और अपनी हर एक टोपी में वो 100% दिल लगाकर काम करता। टोनी के शहर से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा जंगल था। ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा जंगल था, जहाँ बहुत से फूल और ताजे फल उगते थे। जंगल 2 गांव के ठीक बीचों बीच था। लोगों को हमेशा दूसरी तरफ जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता था। हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत जंगल था, एक बात जो सब लोगों को परेशान करती थी वो थी एक बड़े घने दरख्त पर रहने वाले बंदर। वो हर राहगीर को परेशान करते जो भी उस जंगल से गुजरता, और जो कुछ भी वो लोग लेकर जाते वो उनसे चुरा लेते। गांव वालों ने बंदरों से निपटने की हर तरकीब अमल में लाई। आखिर में सबने हार मान ली, ये सोचते हुए कि आखिरकार ये एक जंगल है, तुम जंगल से जानवरों को नहीं निकाल सकते, ये उनका घर था। वो बंदर बहुत ही शरारती थे। वो सब चुरा लेते जो राहगीर लेकर जाते, और अक्सर वो गुजरने वालों की नकल उतारते और उन पर हंसते। ये मेरा छाता है, फौरन मुझे वो वापस दो। लोग अपनी पूरी कोशिश करते, पर आखिर में उन्होंने हथियार डाल दिए। वो बेबस थे। कुछ दिन बाद टोनी उस गांव में गया अपनी टोपियां बेचने के लिए। वो हर तरह की टोपियां उठाए हुए था। सादे चमकीले रंग, पोल्का डॉट वाली टोपी, धारियों वाली, कोई भी ऐसे पैटर्न की टोपी नहीं थी जो किसी के तसव्वुर में हो और वो टोनी की टोकरी में ना हो। टोपियां ले लो, जितनी चाहे खरीदो, फिर भी तुम्हारे पास भरपूर टोपियां नहीं होंगी। लाल, स्लेटी और नीली, कोई भी रंग पहनो और नए लगो। टोपियां ले लो। गांव वाले अपने घर से बाहर आए जब उन्होंने टोनी को सुना। इससे पहले गांव वालों ने इतनी खूबसूरत टोपियां नहीं देखी थीं। ओह, ये टोपियां तो सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। ओह, ये इतनी नर्म है और ये इतनी खूबसूरत भी है। माँ, क्या मैं एक ले सकती हूँ? ये इतनी नर्म है, मैं इन्हें सहलाना बंद ही नहीं कर पा रही। और ये सचमुच सही था। टोनी की बहुत सी टोपियां रेशम की बनी थी। रेशम की टोपियां रखना आम बात नहीं थी, पर वे इतनी खूबसूरत, नर्म और मुलायम थीं कि कोई भी उनके कशिश से बच नहीं सकता था। बहुत से गांव वालों ने टोनी से बहुत सी टोपियां खरीदी। उन्होंने उसे पानी और खाना पेश किया, पर उसने इनकार कर दिया। ओह, बहुत शुक्रिया, पर मुझे अपना सफर जारी रखना होगा। मुझे पड़ोस के गांव में भी जाना है। ओह, क्या पड़ोस के गांव में जाने के लिए तुम्हें वो जंगल पार नहीं करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से मुझे करना पड़ेगा। ओह, खैर, अपनी टोकरी को कसकर बांध देना जब तुम वहाँ से गुजरो, ठीक है? वहाँ कुछ शरारती बंदरों का झुंड है जो वो सब कुछ चुरा लेता है जो भी तुम्हारे पास हो। ओह, ऐसा है, मैं याद रखूंगा। शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। टोनी ने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए जो उसने टोपियां बेचकर कमाए थे, और वहाँ से रवाना हो गया। उसने फैसला किया कि जंगल पार करने और दूसरी तरफ जाने से पहले वो थोड़ी गांव में तरफी करेगा। वो इधर उधर घूमा, गांव की खूबसूरती की तारीफ करते हुए। ओह, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना खा लेना चाहिए था जब गांव वाले मुझे दे रहे थे। अब मेरे पास बैठकर खाना खाने का भी वक्त नहीं है। मुझे दूसरे गांव में जाना होगा इन टोपियों को बेचने के लिए। कोई बात नहीं, मैं कुछ खरीदूंगा और एक बार जब मैं जंगल में पहुंच जाऊंगा तो उसे खा लूंगा। टोनी को ये इल्म था कि उसे वो सारी टोपियां बेचनी होंगी अगर वो दिन भर के लिए अच्छा पैसा कमाना चाहता हो।
कुछ देर घूमने के बाद खाने की तलाश में उसे आखिर में एक दुकान मिली जो बहुत ही मजेदार बन बेच रही थी। उसने 2 खरीदे और अपनी टोकरी में रख लिए। टोनी गांव का पूरा रास्ता पार करके जंगल में पहुंचा। जब तक वो वहां पहुंचा, वो बंदरों के बारे में सब कुछ भूल चुका था और बूढ़े आदमी का मशवरा भी। वो उस खूबसूरत जंगल से गुजरा, खूबसूरत फूलों और ताजे फलों की तारीफ करते हुए। उसने कुछ फल तोड़े और उन्हें कपड़े में लपेट दिया। कुछ दूरी पर उसे दिखा वो बड़ा घना दरख्त। ओह, ये एक आरामदायक जगह लगती है जहाँ मैं बैठकर खा सकता हूँ। इस तरह टोनी दरख्त के पास गया। वो उसके नीचे बैठा और बन निकालने के लिए अपनी टोकरी खोली। उसने बन और फल खाए और कुछ देर आराम करने का फैसला किया, इससे पहले कि वो दूसरे गांव जाता। टोनी इतना थका हुआ और नींद में था कि वो अपनी टोकरी में ताला लगाना भूल गया। कई घंटे बीत गए और टोनी अभी भी गहरी नींद में था जब उसने कोई आवाज सुनी। ये कैसा शोर है? जो कोई भी हो, खामोश हो जाओ। पर शोर बढ़ता रहा। आखिर में टोनी ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने अपनी टोकरी में झांका। टोनी हैरत में पड़ गया। नहीं, मेरी सारी टोपियां कहाँ गायब हो गई? उस टोकरी में बस एक ही टोपी बची थी। टोनी घबरा गया और रोने लगा। किसी ने मेरी सारी टोपियां चुरा ली। अब मैं क्या करूं? फिर उसे ये इल्म हुआ कि ये शोर अभी तक थमा नहीं था। जब उसने आंखें उठाकर ऊपर देखा, ओह नहीं, वो बंदर! उन्होंने ही मेरी टोपियां चुरा ली हैं। और वे सब वहाँ मौजूद थे। सभी बंदर एक टहनी पर बैठे थे। उनमें से हर एक टोनी की टोपी पहने था और उस पर हंस रहा था। नहीं, मैं भूल गया जो उस बूढ़े आदमी ने कहा था। अब मैं क्या करूं? ये टोपियां ही तो मेरी आमदनी का जरिया है। अगर मैं अपनी ये टोपियां हासिल नहीं करता, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं रहेगा कल के लिए कपड़ा खरीदने को। मैं क्या खाऊंगा? मैं कैसे कमाऊंगा? ए बंदरों, अभी मेरी टोपियां दो। अच्छा, इसी वक्त नीचे आओ। जैसे ही बंदरों ने पूरी ताकत से टहनियों पर अपने पांव पटकी, कुछ बेर नीचे गिरे। इसने टोनी को सोचने पर मजबूर किया। रुको, वो मेरी नकल कर रहे हैं। ये बंदर हैं। बेशक वो मेरी नकल उतार रहे हैं। उन्हें मजा आ रहा है मुझे बेबस होते देखकर। क्यों ना मैं उनकी चाल उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करूं। टोनी बहुत ही ड्रामाई अंदाज से जमीन पर गिर गया, ये दिखाने के लिए कि वो मायूस हो गया है और हार मान गया है। वो रोने लगा। लगातार वो बंदरों पर निगाह रखे था, अपना सिर ऊपर की तरफ उठाकर। ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास बस ये आखिरी टोपी बची है। मेरे ख्याल से मुझे बस इसी में खुश रहना होगा। टोनी ने अपने सिर पर टोपी पहन ली और उठ खड़ा हुआ और फिर उसने गुस्से से ऊपर की तरफ देखा। हे बंदरों, किसी दिन मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ये कहकर उसने टोपी उतारी और तेजी से उसे पूरे जोर से जमीन पर दे मारा। टोनी की ठीक वैसी ही नकल करते हुए सभी बंदरों ने भी सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी। बिना 1 मिनट गवाए टोनी ने सभी टोपियां इकट्ठी की, उन्हें टोकरी में भरा और उन्हें ताला लगा दिया। ओह, तुम अहमक बंदरों। ठीक है, अब अलविदा। इस तरह टोनी ने समझ ली पुरसुकून बने रहने की अहमियत। जब हालात वैसे ना हो रहे हों जैसा आप चाहते हो, अगर उसने अपनी मायूसी में बंदरों की कमजोरी ना जानी होती तो उसे अपनी सारी टोपियां वापस न मिलती। टोनी सीटी बजाते हुए उस जंगल से बाहर निकल गया। दूसरे गांव में उसने अपनी टोपियां बेची, पैसे कमाए और घर वापस आया।